इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2025 के हिस्ट्री के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ इसका एग्ज़ाम हो चुका है। यदि आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो आप इसका आंसर की मिला सकते हैं। इसमें केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे। इसके बाद वाला वीडियो में पूरा सब्जेक्टिव का आंसर एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन करके बढ़िया से समझा करके उसका आंसर हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। को देखते हैं, देखिए यहाँ हम लोग देखेंगे, ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ये देख रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल रियल पेपर है। चलिए इसमें देखते हैं। यहाँ कोड आप देख लीजिए, हर सेट में आपको यही कोड देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ देखेंगे, आपके फाइनल एग्जाम में भी इसी प्रकार से 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें से चुन करके मात्र 85 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं, इन्हें ही भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ था। तो 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंधु। ये जो मोहनजोदड़ो था, सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि R.S. बिष्ट द्वारा धौलावीरा का उत्खनन कब हुआ। तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1990 में। कब? 1990 में। चौथा नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1861 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन में है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में कहाँ तक था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर डी, आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्व में विस्तार था, आलमगीरपुर तक था। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि महाजन पदों का उदय कब हुआ। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। महाजन पदों का उदय कब हुआ? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 7वां नंबर क्वेश्चन में है कि गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजन पद में थी। तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वज्जी। गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजन पद में थी? तो वज्जी में थी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन में है कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से था। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था। तो इसका सही उत्तर 8 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हर्यक वंश से। किस वंश से? हर्यक वंश से। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि इंडिका किसने लिखी। इंडिका किसने लिखी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेगास्थनीज ने। किसके द्वारा लिखा गया है? मेगास्थनीज के द्वारा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में है कि मौर्यकालीन गुहा अभिलेख कहाँ मिले हैं। तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार। कहाँ से? बिहार से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर में। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कलिंग युद्ध की भीषणता का उल्लेख अशोक ने किस अभिलेख में किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13वें अभिलेख में। कौन से अभिलेख में? 13वें अभिलेख में। किसका वर्णन किया गया है? कलिंग युद्ध की भीषणता का उल्लेख किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में है अशोक का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ। तो इसका सही उत्तर 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। किसका राज्य अभिषेक? अशोक का। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी। तो इसका सही उत्तर 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रुद्रदमन ने। किसने? रुद्रदमन के द्वारा अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन जो झील है उसकी मरम्मत करवाई गई थी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि अष्ट अध्यायी किसने लिखी। तो इसका सही उत्तर 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाणिनि ने। पाणिनि के द्वारा ही अष्ट अध्यायी को लिखा गया है। फिर आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन में, दक्कन में मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर किसका उदय हुआ। तो इसका सही उत्तर 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सातवाहन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई। तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिल। 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।
इसमें दिया हुआ है कि कौमुदी महोत्सव नामक नाटक की रचना किसने की, तो इसका सही उत्तर 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विजयंका ने। किसने? विजयंका। ठीक है, विजयंका ही होगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि किस शासक का काल गुप्त काल का चरमोत्कर्ष था, तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि महरौली का लौह स्तंभ किस काल का है, तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुप्त काल का। फिर 20 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अग्रहार अनुदान किसने दिया था, कि किसे दिया जाता था, तो इसका सही उत्तर 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्राह्मण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में है ऋग्वेद का रचना काल क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 22 नंबर क्वेश्चन में है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मखली गोसाल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में है महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजगृह में। कहाँ? राजगृह में। 24 नंबर क्वेश्चन में है कि बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विनय पिटक में। किसमें? विनय पिटक में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर में मंदिर निर्माण की उत्तर भारतीय शैली कौन थी, तो इसका सही उत्तर 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागर शैली। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे अलबरूनी भारत कब आया, तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11वीं शताब्दी में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में है इब्न बतूता का संबंध कहाँ से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर डी, मोरक्को से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 28 नंबर में हम लोग देखेंगे। इसमें पूछा हुआ था कि नारियल तथा पान पत्ता का वर्णन किस यात्री ने किया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इब्न बतूता ने। 29 नंबर क्वेश्चन में है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है, तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रांसिस बर्नियर। चलिए फिर आगे वाला 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। फ्रांसिस बर्नियर भारत में कितने वर्षों तक रहा, तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12 वर्षों तक। 31 नंबर क्वेश्चन में है अलवार और नयनार संतों का संबंध किस क्षेत्र से है, तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण भारत। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन में है कि भक्ति की निर्गुण परंपरा का आरंभ उत्तर भारत में किसने किया, तो 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों ने। 33 नंबर क्वेश्चन में है कि कस्ब उल महबूज ग्रंथ के लेखक कौन है, तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अबुल हसन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में है चिश्ती सिलसिला का प्रचार दक्षिण भारत में किसने किया, तो इसका सही उत्तर 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन में है कि विठल मंदिर कहाँ स्थित है, तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम्पी में। 36 नंबर क्वेश्चन में है अमर नायक कौन थे, तो 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैनिक कमांडर। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है कि कौन महिला संत अपने आप को विष्णु की पत्नी मानती थी, तो 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडाल। 38 नंबर क्वेश्चन में है अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन का नाम क्या है, तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम्राट कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए जलाशय का आंखों देखा वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डोमिंगो पेस के द्वारा। चलिए फिर 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है विजयनगर की खोज और इसकी पहचान हम्पी के साथ करने वाला श्रेय किसे प्राप्त है, तो 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉलिन मैकेजी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि शेख अहमद सरहिंद द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह कौन है, तो 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मकतूबात ए इमाम रब्बानी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया हुआ है नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे, तो 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ख्वाजा मोहम्मद बक्की बिल्ला। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन में है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, तो 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1565 में।
44 नंबर क्वेश्चन में कि अलवर साहित्य की रचना किस भाषा में की गई। 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिल में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे। तो 45 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है आईन अकबरी की रचना किस भाषा में हुई। तो इसका सही उत्तर 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फारसी। 47 नंबर क्वेश्चन में है मुगल काल में किस विदेशी यात्री ने भ्रमण किया। तो 47 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन में है कि किस मुगल शासक ने रेहट की बनावट और इससे सिंचाई का वर्णन किया है। तो 48 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबर के द्वारा। 49 नंबर क्वेश्चन में मुगल प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रधान कौन था। तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीवान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन में है कि विद्वान एवं धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाने वाला दान कहलाता था। तो 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मदद ए मास। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर में। इसमें दिया हुआ है कि खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर और राणा संगा के द्वारा। 52 नंबर क्वेश्चन में है कि हुमायूं नामा का लेखक कौन था। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलबदन बेगम ने। चलिए फिर 53 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई के द्वारा भारत में किसके शासन की शुरुआत हुई। तो 53 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुगल के द्वारा। 54 नंबर क्वेश्चन में 1540 में कन्नौज का युद्ध किनके बीच लड़ा गया। 54 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हुमायूं और शेरशाह सूरी। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया हुआ है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन में है कि 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक कौन था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैरम खां। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन में है कि जिन मनफदारों को नगद भुगतान किया जाता था उन्हें कहा जाता था। तो 57 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नकदी। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अकबर ने 10 साला प्रणाली किसकी सहायता से शुरू की। तो 58 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टोडरमल के द्वारा। 59 नंबर क्वेश्चन में एक निम्नलिखित राजकुमारों में से कौन कला का महान संरक्षक था। तो 59 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दारा सिकोह। चलिए फिर 60 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ कि निम्न में से कौन व्यापारी सबसे पहले मुगल काल में भारत आए। तो 60 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुर्तगाली। 61 नंबर क्वेश्चन में है कि पलासी का युद्ध कब हुआ। तो 61 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1757। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस प्रदेश में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई। तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बंगाल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर में पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। तो 63 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1784। चलिए फिर आगे वाला 64 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ। तो 64 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंगाल में। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर में दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब रखी गई। तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1878। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर में। इसमें दिया हुआ है कि भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध पहली संगठित और व्यापक विद्रोह कब हुआ। 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1857। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर में। दिया हुआ है कि किस भारतीय राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। तो 67 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन में है कि गोद निषेध नीति की शुरुआत किसने की। तो इसका सही उत्तर 68 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने। फिर 69 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें पूछा हुआ था कि वहाबी आंदोलन का नेता कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खान। 70 नंबर क्वेश्चन में है कि 29 मार्च 1857 को किस सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ। तो इसका सही उत्तर 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैरकपुर।
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन में है, बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 71 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाबू कुंवर सिंह। 72 नंबर क्वेश्चन में कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में कब समाप्त हुआ? तो 72 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1858। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 में दिया हुआ है, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 73 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1778। 74 नंबर क्वेश्चन में है कि फोर्ट विलियम किस नगर में बनाया गया? तो 74 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलकाता। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन में है कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोरबंदर। 76 नंबर क्वेश्चन में है, रॉल एक्ट के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 76 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन में है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 77 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1909। चलिए फिर आगे वाला 78 नंबर क्वेश्चन में, खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने किसके समर्थन में शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर 78 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन में है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 80 नंबर में, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1905 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से चरमपंथी नेता कौन थे? तो 81 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 82 नंबर क्वेश्चन में 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन में है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 83 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1920। 84 नंबर क्वेश्चन में, चौरा चौरी का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और जिला पूछे तो गोरखपुर। इसको भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। गोरखपुर जिला में ही गोरखपुर जिला के अंतर्गत ही चौरा चौरी आता है और गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। तो चौरा चौरी का संबंध कहाँ से, किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन में है कि साइमन आयोग भारत कब आया? तो 85 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1928। 86 नंबर क्वेश्चन में 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो 86 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाहौर। यात्रा शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 87 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। 88 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर 88 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 89 नंबर में, आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया? तो 89 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर में। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था? तो 90 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। फिर आगे वाला क्वेश्चन 91 नंबर को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो 91 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 92 नंबर में, 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रैमसे मैकडोनाल्ड, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन में, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1905। है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो 94 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिरसा मुंडा। 95 नंबर क्वेश्चन में, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो 95 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन में है कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 96 का ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास। 97 नंबर क्वेश्चन में, 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष किससे चुना गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 98 नंबर में इसमें दिया हुआ है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 99 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने।
और लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर में पूछा हुआ है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो 100 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 389। और इसके बाद वाला वीडियो में हम पूरा सब्जेक्टिव का आंसर अपलोड कर देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।